हेलो दोस्तों, मैं चेतन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आसरपुर एजुकेशन के लिए यूट्यूब चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लास 6 का जो हमारा टॉपिक था वो था पूर्ण संख्या। लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी इसकी संक्रियाओं के बारे में। हमने जाना था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। संक्रियाओं में हमने योग और व्यवकलन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे गुणन संक्रिया के बारे में और भाग्य संक्रिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणन संक्रिया की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो मेरी प्रॉपर्टीज आती है वो मेरी प्रॉपर्टी आती है समवृत्तता की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी दो, अगर मैं होल नंबर्स ले लूँ, कोई भी दो मैं पूर्ण संख्याएं ले लूँ ए और बी, तो जब मैं इनको गुणा करूंगा ए इंटू बी, जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट में मेरा क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये मेरी कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने दो और मेरी दो और तीन कोई पूर्ण संख्या है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 इंटू 3 तो आएगा 6। तो एक 6 भी मेरी क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये मेरी यहाँ पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मेरी सेटिस्फाई होती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि गुणन संक्रिया के लिए जो समवृत्तता का नियम होता है वो लागू होता है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे गुणधर्म की बात करता हूँ, क्रम विनिमयता के गुणधर्म की, क्रम विनिमयता का गुणधर्म, तो क्रम विनिमयता का गुणधर्म क्या कहता है कि वही मैंने दो ले लिए, पूर्ण संख्या ले ली ए और बी। अगर मैं ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ तो दोनों केसेस में रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ, रिजल्ट क्या आएगा मेरा? सेम आएगा। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 6 and 8, ठीक है। मैं 6 इंटू 8 करूँ या 8 इंटू 6 करूँ, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 48। बहुत नंबर पे क्या कर लीजिए आप लोग, 6 इंटू 8 करो या 8 इंटू 6 करो, क्या रिजल्ट आएगा? सेम आएगा। तो एक इसी प्रकार मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो मेरी क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी है वह गुणन संक्रिया के लिए भी लागू होती है। ऐसे ही अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ बच्चों, सातजनिता की प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, तो सातजनिता की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि मैं कोई 3 नंबर ले लूँ, 3 होल नंबर्स, 3 पूर्ण संख्या लेता हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इनको ग्रुपिंग में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूँ तो देखिए ए इंटू बी पहले ग्रुप में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको सी से मल्टीप्लाई कीजिए, और अदर एंड में आप ए को मल्टीप्लाई कीजिए बी और सी को ग्रुप में मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चलिए ये रूल लागू होता है क्या देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने संख्या दे ली, यहाँ पे ले ली 5, 6 और 2। तो मैंने ले लिया 5 इंटू 6 कर दिया इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो जाएगा 6 इंटू 2। सही है। मैंने ग्रुप में रख दी। ए का मान मैंने बी लिया, ए का मान 5 लिया, ए का मान बी का मान 3 लिया और सी का मान 2 लिया। तो ये मैंने देखते हैं, तो ये जाएगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 12, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 60 और 12 बने 60। क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं? हाँ, दोनों मान बराबर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो सातजनिता की प्रॉपर्टी है वो भी मेरी यहाँ पे लागू होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ तत्समकता की। तत्समकता की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि यदि मैं कोई पूर्ण संख्या ले लूँ, उसको मैं 1 से गुणा करूँ या उस पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करूँ या 1 को उस पूर्ण संख्या से गुणा करूँ, तो रिजल्ट आएगा वो हमेशा मेरा वो पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, मैंने इनको 3 से मल्टीप्लाई किया या 3 को 1 से करूँ, रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। रिजल्ट वो आएगा मेरा, वो आएगा 3 ही जाएगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी तत्समकता की प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे लागू होती है। इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और आती है, वो होती है मेरी बंटनता की प्रॉपर्टी। बंटनता की प्रॉपर्टी क्या कहती है? चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे मैं बोलता हूँ इंग्लिश में। तो मेरी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बंटनता की प्रॉपर्टी क्या कहती है? बंटनता की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं इसको ऐसे करूं, ए इंटू बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए इंटू बी
प्लस ए इंटू सी। क्या है यहाँ पे दोनों पक्षों में मान मतलब बराबर रहेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम यहाँ पे भी। तो मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 3 4। तो जब मैं यहाँ पे रखूँगा, मैं दोनों को अलग अलग सोल्व करूँगा। पहले मैं सोल्व करता हूँ LHS को सोल्व करता हूँ। तो LHS क्या हो जाएगा मेरा a इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे a क्या है मेरा 2 इंटू 3 प्लस 4 कितना आया 3 और 4 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की RHS की, तो क्या रहेगी मेरी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा 6 और 4 में कितना हो गया, क्या होगा। क्या LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। हाँ LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लोग है, बंटनता का जो नियम है वो गुण संक्रिया के लिए लागू होता है। तो ये हो गई मेरी गुण संक्रिया के लिए गुणधर्म। इसमें कौन कौन से गुणधर्म है, सबसे पहला है समृद्धता का, उसके बाद आया मेरा क्रमनियमितता का, उसके बाद आता है साचर्यता का, उसके बाद तत्समता का, और उसके बाद आता है मेरा बंटनता का नियम। जो भी सभी नियम इस गुण संक्रिया के लिए लागू होते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ इन नियमों की। तो ये जो गुणधर्म है मैं बात करूंगा भाग संक्रिया के लिए। चलिए मैं बात करता हूँ भाग संक्रिया के गुणधर्मों के बारे में। तो सबसे पहला वही मेरा गुणधर्म आएगा समवृद्धता, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे अभी मैंने बात की थी कि कोई भी दो संख्याएं हैं a और b पूर्ण संख्याएं मैं लेता हूँ। यदि मैं a में b का भाग देता हूँ तो जो मेरी जो रिजल्ट आएगा, मान लो रिजल्ट मेरा c आएगा, अगर वो c पूर्ण संख्या आती है तो मेरी समवृद्धता की प्रॉपर्टी लागू होगी, वरना ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। तो चलिए एग्जाम्पल देखता हूँ। जैसे मैं अगर मैं ले लूँ a 10 और 5 ले लिया, मैं 10 में 5 का भाग देता हूँ तो कितना आएगा 2। कितना है बच्चों 2 मेरी क्या एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे तो मेरा ये नियम लागू हो रहा है। लेकिन क्या यदि यहाँ पे मैं इनका क्रम चेंज कर दूँ, क्रम चेंज करने का मतलब है कि 10 की जगह 5 लिख दूँ, 5 की जगह 10 लिख दूँ, तो क्या मेरा ये आंसर सेम आएगा। देख के देखते हैं। ये मैंने कर दिया 5 और ये कर दिया मैंने 10। इसको मैंने लिखा 5/10 कितना आया 1/2। क्या दोनों संख्याएं सेम हैं? सेम नहीं है। ये मेरी पूर्ण संख्या है जबकि मेरी परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से ये पता लगा कि जो समवृद्धता की जो प्रॉपर्टी है वो सभी केसेस में लागू नहीं होती है, कई जगह लागू भी होती है और कई जगह लागू नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा भाग संक्रिया के लिए लागू नहीं होती है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी की, वो होती है मेरी क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो वही मेरी, अगर मैं दो पूर्ण संख्या ले लूँ a और b, यदि मैं a डिवाइड b करूँ या मैं डिवाइड a करूँ, a में b का भाग दे b में a का भाग दूँ, तो दोनों की जो संख्याएं सेम आनी चाहिए। अगर सेम आती है तो मेरा ये रूल लागू होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए मैं वही नंबर लेता हूँ, 10 और 5 ले लिया। तो अगर मैं 10 में डिवाइड करूँगा 5 और 5 में डिवाइड करूँगा 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 1/2। क्या ये संख्याएं बराबर है? क्रम ही बदला है, जैसे मैंने क्रम बदला है, यहाँ पे क्रम ही तो बदला है, इसीलिए तो क्रम विनिमयता बोलते हैं। 10 में 5 का भाग 2 होता है, लेकिन 5 में 10 का 1/2 आएगा। ये दोनों सेम है? नहीं है। यहाँ पे भी सेम नहीं है, तो ये सेम कभी नहीं आएगा और ये सेम नहीं आएगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू नहीं होगी। और एक चीज़ देखिए, अगर क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है तो साचर्यता का नियम भी लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 पूर्ण संख्याएं, इसमें 2 पूर्ण संख्याएं होती है और साचर्यता में 3 पूर्ण संख्या आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी जो साचर्यता की वो भी लागू नहीं होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर साचर्यता की प्रॉपर्टी के बारे में। ये मेरी हो गई साचर्यता की प्रॉपर्टी। साचर्यता की प्रॉपर्टी होती है कि 3 पूर्ण संख्याएं हैं, इनका ग्रुप में डिवीजन करना है।
ये हो गई मेरी सादृता की प्रॉपर्टी। पहले एग्जांपल लो ही लेते हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने 8, 4 और 5। तो यहाँ पे मैं 8 डिवाइड बाई 4 इन ग्रुप डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 8 4 डिवाइड 5। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जब मैं 8 डिवाइड 4 करूँगा, 8 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे कितना आएगा 8 डिवाइड 4 बाई 5। डिवीजन नहीं होगा तो 4 बाई 5 मैं ऐसा कर दूंगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरा 2/5। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा कितना आएगा 2/5 और 10 क्या ये बराबर है? नहीं है। ये बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। अगर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी तो यहाँ पे सादृता की प्रॉपर्टी लागू नहीं हुई, क्रमणीयता की लागू नहीं, और जो समग्रता की प्रॉपर्टी हो हमेशा लागू नहीं होती। कई केसेस में लागू होती है, कई केसेस में लागू नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, चौथी प्रॉपर्टी होती है डिवाइड बाई 0। अगर मैं किसी पूर्ण संख्या को 0 से डिवाइड करता हूँ तो वो मेरी संख्या क्या आएगी? अपरिभाषित। क्या आएगी? अपरिभाषित, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मेरी प्रॉपर्टीज हो गई गुणा के लिए और भाग के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था योग और व्यवकलन के बारे में, तो 4 प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आशापुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।